हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज एक और मॉक टेस्ट हम आपके लिए हाजिर है, जिसमें कि आपका HPGK रहेगा और इंग्लिश ग्रामर रहेगा। HPGK आपका कंटिन्यू चलता है और आपका इसमें मिक्स इंग्लिश ग्रामर, कभी आपका हिंदी ग्रामर और मैथ का सेक्शन रहता है, ठीक है। और साथ साथ में आपका इंडियन GK भी रहता है। बाकी आपको पता है कि डेली जो हर रोज़ वीडियो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी जितने भी मॉक टेस्ट अपलोडेड हैं इन सब की प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो प्लेलिस्ट में आधी वीडियो नहीं ऐड करने को वो भी ऐड कर दी जाएगी। तो इन सब प्लेलिस्ट में मॉक टेस्ट को जो आप अटेंड कर सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो आपके मॉक टेस्ट है कंटिन्यू चले हुए हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम चाहे पटवारी का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, या फिर हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो भर्ती चल रही है उसका, उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वो रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? तो कांगड़ा का शासक था कौन? जयचंद। इनको जो वो किस मुगल बादशाह ने जब वो कैद कर लिया था? औरंगजेब ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? तो इनको जो कैद किया था वो अकबर ने। अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेवा केंदुनु पर्वत चोटियाँ किस जिले में स्थित है? तो मेवा केंदुनु पर्वत चोटियाँ जो है कुल्लू में है, चंबा में है, कांगड़ा में है या फिर आपके बिलासपुर में है? तो ये जो आपकी मेवा केंदुनु, ठीक है, ये आपकी पर्वत चोटियाँ कौन से ज़िले में स्थित है? ये है आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में पड़ती है? मतलब पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है मुख्यतः कौन से जिले में पड़ती है? तो ये कुल्लू में पड़ती है, चंबा में, कांगड़ा में या बिलासपुर में? तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का ज़्यादा भाग जो मुख्यतः वो चंबा में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिल्ला पर्वत चोटी, ठीक है, शिल्ला पर्वत चोटी जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सिरमौर में है, किन्नौर में है, शिमला में है, चंबा में है? तो शिल्ला पर्वत चोटी जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। किन्नौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांसल चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चांसल चोटी जो अपनी ये चांसल चोटी है कौन से जिले में स्थित है? ये सिरमौर में है, ठीक है, किन्नौर में, शिमला में, चंबा में? तो चांसल चोटी जो ये हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। तो शिमला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जाखधार, इंपॉर्टेंट है, जाखधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो जाखधार है ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये हमीरपुर में है, चंबा में है, कांगड़ा में है या बिलासपुर में है? तो जाखधार जो है ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंदरौरा, कंदरौरा एशिया का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बना हुआ है? जो कंदरौरा पुल है ये एशिया का सबसे ऊंचा पुल है और ये कौन सी नदी पर वह जो ये बना हुआ है? ये कंदरौरा एशिया का सबसे ऊंचा पुल ब्यास नदी पर बना हुआ है, ठीक है, यमुना पर बना हुआ है, सतलुज पर या चिनाब पर? तो कंदरौरा जो एशिया का सबसे ऊंचा पुल है आपका ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। तो ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? सतलुज नदी पर। एशिया का सबसे ऊंचा पुल सतलुज नदी पर बना हुआ है। रिवर आपकी सतलुज, और सतलुज का वैदिक नाम क्या है? शतुद्री। शतुद्री संस्कृत नाम क्या है? शतुद्र। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपका बिलासपुर में। सतलुज नदी पर बना हुआ कंदरौरा एशिया का सबसे ऊंचा पुल, ठीक है, सतलुज नदी पर है, बिलासपुर इसका डिस्ट्रिक्ट है। ब्यास नदी का, सतलुज नदी का वैदिक नाम शतुद्र या संस्कृत नाम है शतुद्र, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से सतलुज नदी? सतलुज नदी निकलती है आपका मानसरोवर झील के पास, ठीक है, राकस्थल से, ठीक है, मानसरोवर झील कहाँ पे? ये राकस्थल, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत में। तो कंदरौरा एशिया का जो सबसे ऊंचा पुल है ये किस नदी पर बना हुआ है? सतलुज नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तीर्थन और सैंज किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये ब्यास की है, सतलुज की है, यमुना की है या रावी की है? तो ये जो आपके ब्यास की सहायक नदियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पौंग बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो पौंग बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? ब्यास नदी पर बना हुआ है, सतलुज नदी पर बना हुआ है, यमुना पर या रावी पर? तो पौंग बांध जो है ये ब्यास नदी पर बना हुआ है।
ब्यास नदी पर। इसको और क्या बोला जाता है? महाराणा प्रताप सागर झील। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर झील। और ये कब फॉर्मेट हुई, कब बनी है? 1975 में। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और पोंग नदी किस नदी पर बनी है? ब्यास पर। ब्यास का वैदिक नाम क्या है? अर्जकिया। व्यास का वैदिक नाम है आपका अर्जकिया, ये इसका वैदिक नाम है। और इसका जो संस्कृत नाम है वो है विपाशा। व्यास का निकलती कहाँ से? ये रोहतांग दर्रे के पास है। रोहतांग दर्रा, वहाँ व्यास कुंड, वहाँ से निकलती है आपकी व्यास नदी। ठीक है। तो पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ? व्यास नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उहुल किसकी सहायक नदी है? तो उहुल व्यास की सहायक नदी है, रावी की, चिनाब की, सतलुज की। तो उहुल जो आपकी है व्यास की सहायक नदी है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंग्लिश का सेशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये है कि शी विल हैव नहीं होगा यहाँ पे, तो विल हैव, विल या शेल दोनों जो वो आपके हो सकते हैं, लेकिन शेल अब यूज़ नहीं होता तो आप विल ही यूज़ करेंगे। ठीक है। लेकिन मेन ये है कि है किस चीज़ का, ये एक्टिव को आपका पैसिव वॉइस में चेंज करना है। शी विल हैव कुक द फूड। जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसका सीक्वेंस है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है आपका ना, ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। ठीक है। शी विल हैव कुक द फूड। अब ये जो आपका है किस में, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में। और इसको चेंज किस में करना है आपने? इसमें चेंज करना है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसको आप सब्जेक्ट की जगह लगाओ। ठीक है। शी विल हैव कुक द फूड, द मील, शी विल हैव कुक द मील। ठीक है। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल शेल होता है, लेकिन आप विल यूज़ करते हैं, अब शेल का यूज़ ज़्यादातर ना होता है। तो शी विल हैव बीन। ठीक है। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शेल हैव, फिर प्लस बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर आपका बाय, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? द मील। ठीक है, द मील आ गया। द मील विल हैव बीन, द मील विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय हर। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या? सी का हर। द मील विल हैव बीन कुक्ड बाय हर। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस यहाँ लाओगे आप। ठीक है। फिर आपको ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लाओगे, हैव बीन और प्लस बीन लगाओगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस सी का हर। द मील विल हैव बीन कुक्ड बाय हर, ये होगा इसका पैसिव वॉइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैट वाज ड्रिंकिंग मिल्क। द कैट वाज ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है। ये किसका है? पास्ट कंटिन्यूस का है। तो अब इसको चेंज करो, तो चेंज करेंगे तो क्या आएगा? तो ये जब ये ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्टिव केस, ठीक है, इसको बीइंग में चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, इसका सब्जेक्टिव केस यही रहेगा मिल्क। ठीक है। अब बाज है तो प्लस बाज ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर वाज, मिल्क बाज। इसके बाद क्या रहता है? बीइंग, क्योंकि बाज वर इज हमारे को हम बीइंग में चेंज करते हैं कंटिन्यूस को। द मिल्क बाज बीइंग। फिर क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर आपका क्या आ जाएगा? बाय आ जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। ठीक है। मिल्क बाज बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म ड्रैंक, सेकंड फॉर्म ड्रंक, थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म है, ये यूज़ कर लेंगे। तो थर्ड फॉर्म की यूज़ करेंगे तो मिल्क वाज ड्रंक। ठीक है। मिल्क वाज ड्रंक, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ तक सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। द मिल्क वाज बीइंग ड्रंक बाय, ये इसका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में द कैट ही रहेगा। द मिल्क वाज बीइंग ड्रंक बाय द
कैट, ये इसका पैसिव वॉइस जो वो ये हो जाएगा। ठीक है, आपको रूल याद रखना है। जो आपका कंटिन्यूज वाले सेंटेंस होते हैं जैसे इज़ एम आर, ये तो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूज के इज़ एम आर बाजबर, इज़ एम आर को चेंज करना आपने तो इज़ एम आर को चेंज करना, जैसे इज को चेंज करना है तो बीइंग आपका आएगा। जैसे कंटिन्यूज का आपका स्ट्रक्चर चेंज करना तो उसमें बीइंग आएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर एक पैसिव वॉइस में रहेगी। ठीक है, जो भी पैसिव वॉइस करेंगे उसमें आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो वो ज़रूरी है वो रहेगी। बाकी जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग जो वो उसके रूल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश स्टोलन माई बुक। तो राजेश स्टोलन माई बुक, तो क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा, हैव आ जाएगा, इज़ आ जाएगा या बाज आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि राजेश जो वो सिंगुलर है, और आगे अगर आईएनजी वाली फॉर्म होती तो आप इज़ और बाज यूज़ करते, वो है नहीं। तो राजेश हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट जो सेंटेंस है वो है राजेश ने मेरा पेन जो है वो चुराया है। तो राजेश हैज़, राजेश हैज़ आ जाएगा, क्योंकि एक दो में से एक आना, राजेश सिंगुलर या हैज़ आएगा या हैव आएगा। ठीक है, और अगर सिंगुलर है तो हैज़ लिख दो और प्लूरल है तो हैव लिख दो। और आगे आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है यहाँ पे स्टोलन। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मतलब ये परफेक्ट का टेंस, और परफेक्ट के हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। आईएनजी वाली होती तो इज या वाज होता। ठीक है, तो राजेश हैज स्टोलन माई बुक। ठीक है, राजेश हैज स्टोलन माई बुक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई पास्ड माई बीए डैश द एज ऑफ 20। तो आई पास्ड माई बीए ऑन द एज ऑफ 20, ऑफ द एज ऑफ 20 या इन द एज ऑफ 20। तो आई पास्ड माई बीए, तो एट द एज ऑफ द 20, एट क्यों आया, क्योंकि एट ऑफ द एज, एट द एज ऑफ द 20 ये अवस्था दे रखी है, मतलब ठीक है कोई स्टेट दे रखी है। जब भी कोई स्टेट है जिसको हम बोलते हैं अवस्था वो दे रखा हो तो उस कंडीशन में आप एट का यूज़ करते हैं। और कहाँ कहाँ पे करते हैं, और आप करते हैं डेफिनेट टाइम के साथ, डेफिनेट टाइम के साथ और डेफिनेट लोकेशन के साथ। डेफिनेट टाइम और डेफिनेट लोकेशन। डेफिनेट टाइम जैसे आई विल मीट यू एट 7 o'clock, ये हो गया आपका डेफिनेट टाइम। और डेफिनेट लोकेशन आई विल मीट यू एट रेलवे स्टेशन, आई विल मीट यू एट रेलवे स्टेशन, ये हो गया आपका डेफिनेट लोकेशन। यहाँ पे भी आप एट का यूज़ जो वो करते हैं। और तीसरा कहाँ पे बताया, स्टेट, कोई अवस्था बताने के लिए। आई पास्ड माई बीए एट द एज ऑफ 20, एट द एज ऑफ 20 जो आपकी एक अवस्था थी। ठीक है, तब आपने जो है क्या करा, कंप्लीट बीए, तो यहाँ पे एट आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लॉथ इज सोल्ड डैश द मीटर। तो ऑन द मीटर, ऑफ द मीटर, बाय द मीटर या एट द मीटर। तो क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, बाय द मीटर, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आपके जितने क्वेश्चन ठीक होते हैं आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।